गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं शिव सागर मौर्य नेशनल इंटर कॉलेज अबादातपुर सिधौली के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और प्रसन्न होंगे। छात्रों, कक्षा 12 की सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप सभी लोग आज पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिनका महाकाव्य है साकेत। साकेत के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त ने आपके पाठ्यक्रम में जो एक शीर्षक लिखा है उसका नाम है कैकेयी का अनुताप। तो छात्रों, अनुताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। कैकेयी का पश्चाताप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। तो छात्रों, भगवान राम के वनवास चले जाने के बाद भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। भरत को जब पता चला कि पिताजी राजा दशरथ के जो मंत्री हैं तो वो भरत को लाने जाते हैं और भरत वापस अयोध्या आते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि भगवान राम को माता कैकेयी के द्वारा वनवास दे दिया गया है, वो भी 14 वर्ष का। भरत जी ने सौगंध खाई और शपथ ली, संकल्प किया कि हमारे कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास रानी कैकेयी ने दे दिया है, माता कैकेयी ने दिया है, और मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और मैं अपने भ्राता श्री राम को वापस लाऊंगा। तो भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं। जब भरत जी चल पड़ते हैं तो उनके साथ में सारा राज समाज चल पड़ता है। जा करके पहुंचते हैं कहाँ? जहाँ पर भगवान राम ने अपनी कुटी बनाई थी, चित्रकूट। चित्रकूट को भरत जी पहुंचते हैं और भगवान राम को पता चलता है कि भरत जी आए हुए हैं। तो अर्धरात्रि का समय है और भगवान श्री राम ने संपूर्ण लोगों को बुला करके और बैठाया, यानी एक सभा आयोजित की। उस सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं और उस कुटी के सामने बैठे हुए हैं जहाँ का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कैकेयी के अनुताप यानी साकेत के माध्यम से किया है। तो छात्रों, पढ़ेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामों सुकून भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं तदनंतर, इसके पश्चात। किसके पश्चात? सभी लोग जब सभा में एकत्रित हुए उसके पश्चात क्या होता है? तदनंतर, इसके पश्चात बैठी सभा। एक सभा बैठाई गई। एक सभा का आयोजन भगवान श्री राम ने किया। कहाँ पर सभा बैठी हुई है? उटज। उटज का मतलब है जहाँ पर घास फूस की कुटी बनी हुई है, अर्थात पंचवटी के सामने पर एक सभा बैठाई गई। उटज के आगे अर्थात पंचवटी के सामने उसके फ्रंट जो है एक सभा बैठाई गई। रात का समय है तो खुले आकाश के नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं। कहा है कि नीले वितान के तले,
आकाश कैसा दिखाई पड़ रहा है? नीला दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वितान, वितान माने तंबू यानी मंडप, जैसे कि नीले मंडप के तले, तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक प्रज्वलित हो रहे हों। इस प्रकार से दृश्य जहां पर दिख रहा है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि टकटकी लगाए, टकटकी माने एक टक देखना, किसी चीज को बिल्कुल बिना पलक झपकाए हुए अपलक दृष्टि से देखना। तो काय टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, देवता लोग भी टकटकी लगाए बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे टकटकी लगाए? कि किसी की देखें क्या परिणाम होगा, भगवान राम अयोध्या को वापस जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, जो दीपक की भांति दिखाई पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताओं के, सुरों के वाले देवताओं के नेत्र दिख रहे हों, वे दीपक की भांति चमक रहे थे। क्यों? काय परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, परिणाम के उत्सुक थे कि परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो काय परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, जो लोग डरे हुए थे कि भगवान राम को वनवास हो गया है, भरत जी अब क्यों आए हुए हैं, क्या अब भी कुछ बाकी है। तो जो डरे हुए थे वे इस बात का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। और आगे बताया है मैथिली शरण गुप्त ने कि वहां का वातावरण कितना सुंदर है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उत्फुल्ल माने प्रफुल्लित, विकसित, जिसमें बहुत सारे फूल विकसित हुए हैं। करौंदी कुंज, करौंदी माने करौंदे के पेड़, ठीक, कुंज माने लताएं। तो वायु रह रह करके जो हवा है वो धीरे धीरे उन करौंदी उत्फुल्ल कुंज में से हो करके आ रही है, इसलिए वायु जो है वो भी सुगंधित है, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वो जो वायु रह रह करके आ रही थी, झोंके आ रहे थे हवा के, वो सबको पुलक पूर्ण अर्थात पुलकित कर रही थी, सबको प्रसन्न कर रही थी। क्यों प्रसन्न कर रही थी? मह मह कर, अर्थात अपनी महक के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, जहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां पर रात की रोशनी भरी हुई है, चंद्रमा की चांदनी भरी हुई है। कहाँ वो चंद्रलोक था। ऐसा लग रहा है कि मानो वो चंद्रलोक में सभी लोग बैठे हुए हों। कहाँ चांदनी वैसी, जैसी चांदनी वहां पर छिटकी हुई थी, उस प्रकार की रोशनी, उस प्रकार का चंद्रमा का प्रकाश और कहाँ हो सकता है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसी समय प्रभु माने भगवान श्री राम बोले, गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर। इसी समय भगवान श्री राम गंभीर वाणी में बोले। कैसे? नीर निधि जैसी, नीर माने होता है जल, निधि माने खजाना, जल का खजाना अर्थात जल का समूह, जल का स्रोत क्या है? नीर निधि अर्थात समुद्र। जिस प्रकार से समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से गरजता है, उसी प्रकार का गर्जन करने वाले भगवान श्री राम बोल उठे। क्या बोले? खड़े हुए और भरत जी से कहने लगे, हे भरत भद्र, हे भरत भाई, भद्र माने भाई, हे भरत भाई, अब कहो अभीप्सित अपना, अब अपना आप तात्पर्य बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आखिर किस लिए आए हैं। तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। इस प्रकार से भरत की बात, भगवान श्री राम की बात को सुनकर सभी लोग सजग हो गए, सजग माने जागृत हो गए, सभी लोग चैतन्य हो गए, चौंक गए। भंग हुआ जो सपना, इसी प्रकार से चौंक गए जैसे कि कोई सपना भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभी से तब भी। भरत जी कहते हैं कि हे भाई राम, क्या अब भी हमारा कोई तात्पर्य और कुछ बाकी है? क्योंकि हमारे कारण आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है, अब मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी। जिसको अकंटक राज्य मिल जाए, जिसको बगैर किसी बाधा के
राज्य मिल जाए, जो राजा बन जाए, उसे अब क्या चाहिए। इस प्रकार से भरत और राम में वार्तालाप होता है। भरत जी कहते हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे भाई राम, आपने तरुतले, तर माने पेड़ के नीचे, अरण्य, अरण्य माने जंगल, आप लोगों ने आपने जंगल के नीचे अपना बसेरा बनाया है, अर्थात हमारे कारण आपको वनवास हुआ है। रह गया अभिष्ट शेष तदप क्या मेरा, क्या अब भी मेरा कोई तात्पर्य बाकी है, क्या अब भी मेरी कोई और इच्छा है, इससे भी ज्यादा क्या हो सकता है। तन तड़प तड़प कर तप्त तारक रे त्यागा, तन माने शरीर। कहा है कि जिस प्रकार से आपके वनवास हो जाने पर भरत जी, राजा दशरथ ने, अर्थात हमारे पिताजी ने, तात माने पिता, हमारे पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया, और अत्यधिक परस्पर प्रेम सहित रहने वाले हम सभी लोगों से जब आप बिछुड़ गए, अर्थात आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय पिता दशरथ ने अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिष्टित और तथा पे भागा, क्या इससे भी और अभागा कोई और भी क्या इच्छा हमारी हो सकती है। हाँ, इसी यश के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं, अरे क्या इसी अपयश के हेतु, अपयश के कारण हमारा जन्म हुआ था, कि हमारा जन्म इसीलिए क्या हुआ था कि हमको इस संसार में अपयश मिलेगा, हमको इस संसार में हमारी बदनामी होगी। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि अपनी ही माता के द्वारा हमारा हनन, हमारी हत्या होनी क्या इस संसार में बाकी थी। अब कौन अभिष्टित और आर्य वह किसका। हे आर्य, हे भगवान राम, हे बड़े भाई, अब कौन अभिष्टित, अब इसके अलावा और क्या तात्पर्य हो सकता है, और हमारी इच्छा क्या हो सकती है, और किसकी और कौन ऐसा होगा जिसकी इसके अलावा कोई और भी इच्छा होगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का घर भ्रष्ट हो गया हो, जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो गया हो, उसके लिए संपूर्ण संसार भी नष्ट है, बेकार है, व्यर्थ है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं में मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं, आज मैंने अपने से ही मुंह मोड़ लिया है, अर्थात आज मुझे अपने से ही घृणा हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिष्टित मेरा। हे बड़े भाई राम, आप ही हमारी इच्छा बता दो, क्योंकि आप तो सभी लोगों के हृदय की बात को जानने वाले हो। इस तरीके से भरत के वार्तालाप से भगवान राम ने, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने अर्थात भगवान श्री राम ने भाई भरत को पकड़ करके और अपने जबरदस्ती गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और रोदन जल माने रोने पर जो जल निकलता है आंखों से, अर्थात आंसुओं के द्वारा। कहते हैं मैथिली शरणगुप्त जी, रोदन जल से सविनोद, अपने आंसुओं से एक तरफ प्रसन्नता है, दूसरी तरफ प्रसन्नता के आंसू निकल रहे हैं, और रोदन जल से उन आंसुओं से भरत जी को भगवान श्री राम ने सिंचित कर दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री राम और भरत का वार्तालाप होता है। छात्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट भेजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।